फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक अरेंज्ड ऑर्डर टेस्ट, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, जो कि आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आपके प्री बीएड में और प्री डीएड में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़रूर इस वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर तो पक्का है। तो देखिए, इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, ये जो सॉल्व है पहले से उसी को बता रहा हूँ दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। P, Q, R, S और T साथ बैठे हैं। T एक अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? तो देखिए, आपको हल करने के लिए जो बोला गया है उसका आपको पालन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये साथ में बैठे हैं, ये बोल दिया गया। T जो है अंतिम छोर पर है, तो T को आपको कहीं पर भी लिख देना है। आपके रफ कारीज वाली जगह में T को आपको कहीं पर भी लिख देना है। और इसके बाद देखिए, दिया गया है P जो है T का पड़ोसी है, P जो है T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बाएं किस साइड होगा? तो इस साइड होगा, बाएं, याद रखिएगा। तो देखिए, जो P है वो T का पड़ोसी है, तो इतना तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो बायां में है कि दायां में है। तो चलिए उसके बाद वाले देखते हैं। Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब इसमें बोला गया है T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? T के साथ बैठे हैं, T एक अंतिम छोर पर है, P जो है T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन आएगा? तो देखिए, T के दाएं से चौथे स्थान पर बोला गया है। अब दाएं किस साइड रहेगा? आपको ये वाला जो है लाइन को आपको पकड़ के चलना है। तो देखिए, इतने टाइम से हमें पता नहीं चल रहा था कि P कहाँ पर रहेगा और Q कहाँ पर रहेगा, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है T के दाएं से, तो पता चल गया T के इस साइड जो है सभी रहेंगे। तो चलिए हम व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए, T जो है अंतिम छोर पर है किसी जगह पर। अब इसमें बोला है P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पता चल गया है कि T के दाएं की तरफ रहेगा, तो Q के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर Q रहेगा। यहाँ पर R या S कोई भी हो सकता है, तो Q के जो है बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पास, तो ये जो है T का पड़ोसी भी बन गया P, और Q के जो है बाएं के तीसरे नंबर पर है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो कौन सा आएगा दोस्तों? तो देखिए, ये जो है चौथे स्थान पर Q आएगा, Q आएगा। T से चौथे स्थान पर बोला है, यहाँ पर P था, R और Q, तो चौथे स्थान पर 1 2 3, ये चौथा Q आएगा, तो आंसर रहेगा Q। आपको क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को पढ़ कर आपको बताना है। जैसे यहाँ तक हम पढ़े तो समझ में नहीं आया, इतना तो समझ में आया कि T अंतिम छोर पर है, लेकिन यहाँ पर P जो है T का पड़ोसी है, इतना भी समझ में आ गया, लेकिन किस साइड में रहेगा ये नहीं पता था। Q के बाएं से तीसरे स्थान पर, अब हमें ये नहीं पता था T के जो है इस साइड Q है कि इस साइड Q है, तो किस साइड किया जाए। तो ये वाला जो लास्ट लाइन है T के दाएं से चौथे स्थान पर, तो पता चल गया कि T के जो दायां साइड है इस साइड, यहाँ पर आप जो है सभी अक्षर रहेंगे। तो ये थे इसका आंसर, C मतलब Q आया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, सबसे लंबा कौन है? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्री बीएड में और डीएड में पूछा गया है पिछले साल, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नाम बस बदल दिया जाता है, लेकिन ये जो लंबा है छोटा है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। देखिए, वरुण लंबा है संजय से, तो देखिए इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रफ कार्य वाली जगह पे लकीर खींच लेना है। कैसे लकीर खींचना है? तो देखिए, वरुण लंबा है संजय से, वरुण जो है लंबा है संजय से, तो ये जो है वरुण, यहाँ पर एक ऐसे लकीर खींच दीजिए। देखिए यहाँ से करते हैं, ये V,
वरुण के लिए, वरुण लंबा है संजय से, तो चलिए संजय का थोड़ा छोटा बना देते हैं एस, ये हो गया। विपुल लंबा है वरुण से, विपुल जो है लंबा है वरुण से, वरुण से भी लंबा है विपुल, तो इसको बी लिख देते हैं, हो गया। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, अब इसको रहने देते हैं, किंतु वरुण से लंबा है, किंतु वरुण से लंबा है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, मतलब वरुण से तो लंबा है, तो वरुण से थोड़ा लंबा कर देते हैं, ये ज़्यादा लंबा है सबसे विपुल, और कृष्णा जो है वरुण से लंबा है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है आपको बताना है। अब सबसे लंबा कौन है, तो देखिए ये जो बनाए हैं इसे पता चल गया, विपुल जो है सबसे लंबा है, जो बोला गया है उसको सॉल्व करते गए हैं, तो विपुल जो है सबसे लंबा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए विपुल जो है सबसे लंबा है। इतने समझ में आया दोस्तों। आपको ऐसी लकीर खींचकर बनाना है, जो बोला गया है एक बड़ा सा लकीर खींच लीजिए पहले, फिर उसके हिसाब से छोटा बड़ा करते जाइए, जितना बोला गया है उसके आधार पर ये जो है आंसर आ जाता है। देखिए सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं आपको बताना है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों छोर से बोला गया है, दोनों छोर से 11वें स्थान पर, तो 11 आपको 11 + 11 जोड़ देना है, फिर -1 कर देना है, तो 11 और 11 22 -1 21, तो 21 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दोनों छोर से 11वें स्थान पर बोला गया है क्वेश्चन में, तो 11 और 11 को आपको जोड़ के -1 कर देना है। याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उसके जोड़कर आपको -1 कर देना है, तो 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के, बीच में कौन बैठा है। तो देखिए ये क्वेश्चन वही है सेम जो आगे देखे थे, आपको बस दायां और बायां क्रम जो है आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो रबकारी जगह है उसमें जो अक्षर है उसको थोड़ा दूर दूर लिख कर रखिएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर से ये थोड़ा पास दे दिया है, तो ऐसे नहीं, आप अगर टी लिख रहे हैं तो टी को यहाँ पर रखिए, एस को यहाँ पर रखिए, क्योंकि बीच में कोई भी संख्या बाद में आ सकता है आपको बनाते टाइम, सॉल्व करते टाइम। तो देखिए आपको जो है दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर ऊपर में होता है, नीचे में दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, याद रखिएगा, इस क्रम को याद रखिएगा। और देखिए हमेशा दायां साइड ये वाला होगा और ये जो है बायां साइड होगा। आपके रब कार्य करेंगे तो याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो पी है वो होगा बीच में। देखिए इसमें अगला प्रश्न, अक्षरों के एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिए आपको वही कार्य करना है, बाईं ओर से 5वां तो 5, दाईं ओर से 12 तो जोड़ देना है आपको और -1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 12 5 17, 17 में -1 तो 16, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अक्षरों के एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर, मतलब 1 2 3 4 5, और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, इसके लिए आपको वही ट्रिक लगाना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 5 + 12 तो 17 - 1 किया गया है, मतलब 16। मतलब अगर हम 1 2 3 लिखें तो 16 तक जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। देखिए, यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, यदि राम श्याम से मतलब श्याम तेज दौड़ता है, चलिए श्याम के लिए बना लेते हैं और राम के लिए भी, राम कम दौड़ता है उससे, और श्याम जो है लाल जितना ही तेज, और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। जो श्याम है वो लाल जितना ही तेज दौड़ता है, तो मतलब ये जो है लाल और ये जो श्याम है वो बराबर है, लेकिन टॉम से कम तेज दौड़ता है, मतलब टॉम जो है इन सब से आगे है। टी सबसे तेज कौन दौड़ता है आपको बताना है, तो सीधा से इसका राइट आंसर है दोस्तों, टॉम जो है सबसे तेज दौड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, आप इस तरह इसका सॉल्व कर सकते हैं। महेश बड़ा है समीर और जयंत से, नवीन समीर से बड़ा है परंतु जैकब से छोटा है, जयंत बड़ा है जैकब से, इन सभी में सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, आप इसे बनाकर बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। महेश बड़ा है समीर और जयंत से, जो महेश वो बड़ा है समीर से और जयंत से। नवीन समीर से बड़ा है परंतु जैकब छोटा है। आप इस वाले ट्रिक को ऐसे करके बना कर देखिए और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसी मेज पर 5 विषय की पुस्तक निम्न प्रकार रखी है। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। तो देखिए, किसी मेज पर 5 विषय, जो अर्थशास्त्र जो है गणित से ऊपर है, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, तो देखिए इसे हम लिख देते हैं जी। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है और इसको अर्थशास्त्र को हम लिख देते हैं इकोनॉमी, मतलब ई हो गया। अब इसमें बोला गया है संस्कृत जो है हिंदी के नीचे है। यहाँ से हमें पता नहीं चला कि अब इसमें कहाँ पर हम इसे लिखेंगे। ये वाले ऑप्शन देखते हैं, इसके वाले हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर गणित है, मतलब हिंदी नीचे में है गणित के। अब देखिए संस्कृत जो है हिंदी के नीचे है, मतलब हिंदी के नीचे संस्कृत रहेगा। देखिए यहाँ पर बनाते हैं फिर से, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, यहाँ पर जी, ये ई रहेगा, हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से जो है ऊपर गणित है, मतलब हिंदी यहाँ पर है, और हिंदी के नीचे संस्कृत है तो एस लिख देते हैं। अब इसमें बोला गया है विज्ञान जो है संस्कृत के नीचे है, मतलब साइंस, तो इसके लिए भी हम एस लिख देते हैं साइंस। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो देखिए साइंस ही है सबसे नीचे पुस्तक, तो ऑप्शन डी इसका विज्ञान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। आपको इस तरह से व्यवस्थित करना है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का क्रमांक 25वां है, अंश से उसका क्रमांक कितना है। देखिए जब भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में जैसे विजय का क्रमांक 25वां है, तो अंश से उसका क्रमांक कितना होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना कहा जाए आपको, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थी की कक्षा में विजय क्रमांक 25वां है, तो अंश से उसका क्रमांक कितना होगा, तो आप इसमें एक बढ़ा दीजिएगा तो 26वां आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे हमें आप खुद कर देख लीजिएगा, 1 से 50 तक लिखिए और 50 के बाद जब आप 50 को गिनती कीजिएगा, 50 को 1, 49 को 2 मानकर, तो जो 25वां क्रम है वो 26वां नंबर पर आएगा, उधर से उल्टे साइड से। मतलब इसका जो क्रम है आपको या फार्मूला है वो बता देता हूँ। इसमें जो फार्मूला रहता है वो कैसा रहता है, आपको 50 माइनस 25 कर देना है, कितना आएगा 25, फिर उसमें आपको प्लस 1 जोड़ देना है तो हो जाएगा 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इसमें सीधा से आप इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वो आंसर है आपका। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए दोनों ओर से वाला हम देखे थे, दोनों ओर से वाले देखे थे, तो दोनों ओर से में कैसे किया थे, उसमें 11 + 11 22 और 1 माइनस कर दिए थे तो 21 आया था। तो इसमें भी हम
5 + 5 बराबर 10 -1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 9 हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं? वही करना है, इसमें भी जोड़कर घटा देना है। वही प्रश्न है ऊपर वाला। 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 31 आएगा। 31 में हमें -1 करना है तो 30 आएगा। 30 आएगा। अब इसमें बोला है तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएँ तो कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो 30 में हम 20 जोड़ेंगे तभी तो 50 व्यक्ति होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। या ऐसे कर सकते हैं, जो 15 + 16 - 1, तो यहाँ पर हमें मिला था 30, तो 50 में हम -30 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इस तरह से भी सॉल्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे आरक्षण सूची में श्याम के स्थान ऊपर से 31वां तथा मोहन के स्थान नीचे से 30वां है। सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 41वां ही रहेगा, याद रखिएगा। तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है, तो दोनों के बीच आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है उसी को हम देखते हैं। ये 41वां है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्थिति परिवर्तन की बात की गई है, तो वहाँ पर हम माइनस करेंगे, याद रखिएगा। जब भी स्थिति परिवर्तन की बात आए तो सबसे पहले हमें माइनस करना है। तो 41 - 30। अब देखिए फिर हमें -1 कर देना है। जो हम पहले करते थे वही रहेगा, -1 वाला। और इसमें हम 41 - 30 -1। तो देखिए कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 41 में हमें -31 करना है, क्योंकि -1 भी है, तो ये जो जुड़कर 31 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10। 10 इसका राइट आंसर है दोस्तों। परिवर्तन वाले अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा माइनस कर देना है। तो 41 - 30 करना है, फिर -1 है, तो -1 के बजाय आप इसे ही 31 कर लीजिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पर और श्याम दाएं से 6वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो राम बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाता है। बाईं ओर से 13वें स्थान पर देखिए, यहाँ पर जो है राम जो है वो 6वें स्थान पर नहीं गया है, यहाँ पर 13वें स्थान पर आया है। तो आप यहाँ पर वो 6 - 1 वाला जो ट्रिक मत अपनाइएगा। यहाँ पर आप क्या करना है, देखिए राम बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ गया है, तो यहाँ पर आपको राम का इसमें बोला गया है राम बाईं ओर से 13वें स्थान पर, तो 13 - 5 कर देना है और फिर -1 करना है। क्योंकि जो राम है पहले 5वें स्थान पर था, अब 13 स्थान पर आ गया, तो 13 - 5 -1, तो कितना आ जाएगा? 7 इसका आंसर आएगा। आंसर नहीं है ये, रुकिए अभी, 7 इसका आंसर मतलब आ जाएगा अभी सॉल्व करने पर। अब देखिए इसमें श्याम का जो परिवर्तित स्थान है, मतलब श्याम को अगर स्थान बदला जाए तो हमें तो श्याम का भी स्थान पता नहीं है कौन सा रहेगा। तो इसमें पूछा गया है श्याम दाएं से किस स्थान पर है, तो पहले तो 6वें स्थान पर था, तो हमें अब 6वां लेना है, फिर उसमें हम 7वां जोड़ेंगे। 7 जो अभी हमने इसका निकाला है उसके, फिर इसमें हम +1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर से बताता हूँ दोस्तों, आपको 13 जो है -5 -1 करना है, 7 आ जाएगा। ये पता चल गया 7वां स्थान हमें किसका है। 7 व्यक्ति जो है राम और श्याम के बीच में स्थित है। राम तो पहले से 13वें स्थान पर है, ये पता चल गया। हमें ज्ञात करना है श्याम कितने स्थान पर है। तो देखिए श्याम जो पहले 6वें स्थान पर था, तो 6वां लेना है, प्लस 7वां जो राम की स्थिति है, मतलब राम और श्याम के बीच में जो बैठे हैं उनको फिर +1 कर देना है, क्योंकि जो है उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना आएगा? तो 14 आएगा। आपको ये वाला ट्रिक अपनाना है, याद रखिएगा। अगर ये जो सेम रहता 6वें से 5वें पहुंच जाता तो हमें यहाँ पर माइनस करने वाला रहता, लेकिन यहाँ पर जो है 13वें स्थान पर पहुँच गया, तो ये वाला ट्रिक रहेगा। तो दोस्तों देखिए और क्वेश्चन है बहुत सारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसका आंसर कमेंट कीजिए, खुद से घर पर बनाकर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जो बड़ा लंबा छोटा वाला ये पुस्तक वाला। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।